वेलकम बच्चों, सतीश क्लासेस में आपका स्वागत है। और हमें उम्मीद है सभी बच्चे खुश, स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम लोग क्लास 9th की इकाई 12 हीरोन्स फार्मूला प्रारंभ करने जा रहे हैं। सबसे पहले इसमें पता होना चाहिए कि हीरोन्स फार्मूला है क्या चीज़। आइए प्रारंभ करते हैं। देखिए बच्चों, अभ्यास 12 हीरोन्स का सूत्र। हीरोन्स के सूत्र में हम इन बातों पर चर्चा करेंगे, जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र द्वारा और त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने में हीरोन के सूत्र का अनुप्रयोग, यानी चतुर्भुज का क्षेत्र भी हम त्रिभुज के क्षेत्रफल में हीरोन्स के फार्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं। देखिए बच्चों, अभी तक हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस सूत्र का प्रयोग करते थे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब हम इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में ये खास बात थी कि इसमें एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। लेकिन अब सपोज करो कि कोई ऐसा त्रिभुज हो जिसमें 90 डिग्री का कोण ना हो, तब हम हीरोन्स का सूत्र यूज करते हैं। देखिए बच्चों, हीरोन्स का सूत्र क्या होता है। हीरोन ने त्रिभुज की 3 भुजाओं पर आधारित क्षेत्रफल ज्ञात करने का लोकप्रिय सूत्र दिया, जो कि हीरोन के नाम से जाना जाता है। इसके लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है अंडर रूट में s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जहाँ ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं हैं, तथा s बराबर a प्लस बी प्लस सी बटे 2, यानी s को बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, यानी अर्ध परिमाप त्रिभुज का, यानी त्रिभुज ए बी सी का अर्ध परिमाप यानी सेमी पेरीमीटर है। आइए इस पे बेस्ड एक्सरसाइज लगाना प्रारंभ करते हैं। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 12.1 का पहला प्रश्न है। एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज होता क्या है। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों तो वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। और समबाहु त्रिभुज की जब तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो तीनों कोण भी आपस में बराबर होंगे और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। आइए प्रश्न को हीरोन के फार्मूले से लगाना प्रारंभ करते हैं। देखिए बच्चों, पहला प्रश्न प्रारंभ करते हैं। तो इसमें समबाहु त्रिभुज के लिए पहले भुजा माननी पड़ेगी। माना समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर ए। वैसे इसमें दिया भी हुआ है ए भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का हम परिमाप निकाल सकते हैं। देयरफॉर त्रिभुज का परिमाप, और त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, तीनों भुजाओं का योगफल होगा। तो तीनों भुजाएं हमारी ए और ए हैं, तो ये आ गया 3a। और परिमाप का मान इसमें दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर, तो परिमाप के नीचे हम 180 सेंटीमीटर लिख लेंगे। तो यानी 3a बराबर आ गया 180 सेंटीमीटर। तो a बराबर आ गया 180 बटे 3, 3 6 18 0, यानी a बराबर आ गया 60। और 60 क्या आएगा, ये सेंटीमीटर में आएगा क्योंकि सेंटीमीटर में दिया है। अब 60 सेंटीमीटर यानी प्रत्येक भुजा हमारी 60 सेंटीमीटर की हो गई। अतः भुजा ए बराबर भुजा बी बराबर भुजा सी बराबर 60 सेंटीमीटर, ये तीनों भुजाएं हमें प्राप्त हो गई। अब त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है। लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए इन्होंने कहा है कि पहले ए भुजा से निकालो
फिर परिमाप से निकालो। पहले भुजा ए है तो उसके लिए निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम ए भुजा वाले से निकालें तो अर्ध परिमाप हो जाएगा a प्लस ए अपॉन 2 यानी 3a/2। तो फार्मूला होता है s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और s माइनस सी अंडर रूट। अगर हम ए भुजा मान के चलते हैं, क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो ए भुजा से, उसके बाद परिमाप का हमें यूज करना है। पहले हम s बराबर क्या आ जाएगा 3a/2, यहाँ पर भी 3a/2 माइनस ए, फिर 3a/2 माइनस ए, क्योंकि ए बी सी तीनों बराबर हैं। यहाँ पर भी आ जाएगा 3a/2 माइनस ए। अब वर्गमूल लगाएंगे। अब 3a/2 हमारा ऐसे ही आ जाएगा इंटू 3a माइनस ए, यानी 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a, तो 3a माइनस 2a/2 मतलब a/2। यहाँ पर भी आ गया a/2 और इसमें भी आ गया थर्ड वाले में भी a/2। तीनों a/2 के बराबर आ गई। अब जब a/2 आ गया तो हम इसमें अगर हम इसका वर्गमूल लें तो देखिए बच्चों ए 4 जगह हैं, तो इसमें से 2 a बाहर आ जाएंगे और √3 अंदर रहेगा। और यहाँ पे देखो दो पेयर हमारे 2 के भी बन गए। तो इसमें से अगर वर्गमूल ले लें तो a² बाहर आ जाएगा, ये 3 बेचारा बचेगा, इसको अंदर लिख दिया जाएगा। इतना वर्ग सेंटीमीटर ये आ गया। अब परिमाप इन्होंने दिया है कि 180, तो हमने भुजा निकाल ली है 60 सेंटीमीटर। अब इसी में वैल्यू रख दें, डायरेक्ट हम इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। यदि S बराबर 180 सेंटीमीटर, देयरफॉर त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, इसी में a की वैल्यू रख दें। a की वैल्यू आ गई हमारी 60 इंटू 60 और √3/4। अगर हम 4 से डिवाइड करें तो 2 2 या 4, 2 3 या 6 0, फिर 2 से करें 2 3 या 6 0। ठीक है बच्चों, तो 3 3 या 9, तो ये बन गया 900√2, यानी 900√3। इतना वर्ग सेंटीमीटर हमारा क्षेत्रफल आया। आइए अब प्रश्न 2 प्रारंभ करते हैं। देखिए बेटा, प्रश्न नंबर 2, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवारों को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाइयाँ 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर हैं। चित्र देखना है ये वाला। यदि विज्ञापन से प्रति वर्ष 5000 प्रति वर्ग मीटर की प्राप्ति होती है तो एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया। उसने कुल कितना किराया दिया? आइए इस डायग्राम को यूज करते हुए हम इसका आंसर प्रारंभ करते हैं। आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। इसमें मान लिया हमने a बराबर, माना a बराबर 122 मीटर, b बराबर 22 मीटर और c बराबर 120 मीटर।
हमने तीनों भुजाएं मान ली, तो इसका पहले हम अर्ध परिमाप निकालेंगे। S बराबर होता है A प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो A प्लस बी प्लस सी अगर हम करेंगे तो 122 प्लस 22 प्लस 120 बटे 2, और इन सबको अगर हम जोड़ेंगे तो ये लगभग आता है 264। 4 और 2 2 4 और 2 6, हाँ 264/2। और 264/2 को अगर हम कट करें तो 2 1 जा 2, 2 3 या 6, 2 2 या 4, यानी 132 मीटर अर्ध परिमाप आ गया। अब दीवार का हमें क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, क्योंकि त्रिभुजाकार दीवार है। त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट S इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये फार्मूला होता है हीरोन्स का, और S माइनस सी। अब इसमें वैल्यू रख देंगे S A B C की। S की वैल्यू आ गई 132। अब 132 माइनस 122, फिर 132 माइनस 22, फिर 132 माइनस 120। इस तरह से हमने लिख लिया। अब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ये 132 में से 122 माइनस होगा तो बचेगा 10, इसमें बचेगा 110, और इसमें बचेगा 12। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, अगर 132 को हम सिंप्लीफाई करें तो 11 इंटू 12 हो जाएगा। 10 ये पहले से है, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 10 इंटू 11 लिख सकते हैं 110 के लिए, और 12 को ऐसे ही लिख लेंगे। देखिए बच्चों, 12 का एक पेयर बन गया, 11 का एक पेयर बन गया, 10 का भी एक पेयर बन गया। अब पेयर में से हम एक एक नंबर बाहर कर लेंगे, 10, 11 और 12। जब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 1320 वर्ग मीटर। इतना हमारा इसका कैलकुलेशन आया। अब हमको किराया भी निकालना है। अब यहाँ कह रहा है कि 1 वर्ष का किराया दिया हुआ है। 1 वर्ष का किराया 5000 रुपये है, और हमें विज्ञापन करना है 1320 वर्ग मीटर में। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लो, यहाँ पे लिख लो, क्योंकि 1 वर्ष का किराया, 1 वर्ष का किराया 1 वर्ग मीटर के लिए, 1 वर्ग मीटर के लिए बराबर रुपए दिया है 5000 रुपये, 5000, और हमारे पास है 1320 वर्ग मीटर, तो 1320 वर्ग मीटर का किराया निकाल लो। देयरफॉर 1 वर्ष का किराया 1320 वर्ग मीटर के लिए, तो 5000 गुणे 1320। अब चूंकि विज्ञापन केवल 3 माह तक ही करना है, तो 3 माह का किराया निकालो, क्योंकि 12 माह का किराया निकाला है ये, तो नहीं 1 वर्ष का किराया मतलब 12 महीने का किराया, तो 12 महीने का किराया जब ये है तो 3 माह का किराया, देयरफॉर 3 माह का किराया 1320 वर्ग मीटर के लिए। अब 3 माह के किराए के लिए पहले इसको अगर हम 12 से डिवाइड करके 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले इसको डिवाइड करो फिर मल्टीप्लाई करो, तो ये आ जाएगा 5000 गुणे 1320।
अब 3 माह का है तो 3 माह बटे 12, 3 से काट दिया, 3 चौक 12। अब 4 से काट दो, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12 और 0, ये आ गया। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लाई करके देखना बच्चों, लगभग में मैं लिख दे रहा हूँ, तो ये लगभग आ जाएगा रुपये 165, 5 3 या 15, 5 3 या 15, 116, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इतना आ गया, इतना रुपये। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आपका कंपनी को कितना किराया देना पड़ेगा, 16,50,000 रुपये। अब यहाँ पे लिख लो कंपनी द्वारा देय किराया बराबर कंपनी द्वारा देय किराया बराबर रुपये 16,50,000। ये इसका आंसर हो गया। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 3, किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है। इसकी पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। यदि इस दीवार की बीमाएं 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर हैं तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये आधार दिया है 15 मीटर, ये 11 मीटर और ये 6 मीटर। तो इस पार्क को पेंट करने का कितना क्षेत्रफल में पेंट होना है, इसके बारे में निकालना है। आइए इसको प्रारंभ करते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 3, इसमें जो जो दिया है उसको मान लिया, माना ए बराबर 15 मीटर, बी बराबर 11 मीटर और सी बराबर 6 मीटर, ये हमने मान लिया। अब जब तीनों भुजाएं आ गई तो इसका हम अर्ध परिमाप निकालेंगे। S बराबर होता है A प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो S हो गया 15 प्लस 11 प्लस 6 बटे 2। अब इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 32/2, ये 16 टाइम कट जाएगा तो ये आ गया 16 मीटर, यानी त्रिभुज का अर्ध परिमाप आ गया। अब त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल निकाल लो। त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल, हीरोन के फार्मूले का यूज करना है। अब तो सभी बच्चों को हीरोन का फार्मूला याद भी हो गया होगा लगभग, S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और S माइनस सी। अब इसमें हमारा S भी आ गया है, A B C भी हमें पता है, वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। 16 माइनस 15, फिर 16 माइनस 11, फिर 16 माइनस 6। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 16 में से 15 गया 1, 16 माइनस 11 तो 5, 16 माइनस 6 और 10। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये 4 4 या 16 हो जाएगा, तो 4 इंटू 4, 5 ऐसे ही रहेगा और 10 को अगर हम तोड़ दें तो 5 2 जा 10। यहाँ 5 का पेयर बन गया, 4 का पेयर बन गया, इसमें से एक एक नंबर बाहर निकाल लिया, 4 इंटू 5 और √2, यानी 5 4 जा 20 √2, इतना वर्ग मीटर। तो पेंट किए हुए भाग का क्षेत्रफल आ गया 20√2 वर्ग मीटर। यहाँ लिख लो, देयरफॉर पेंट किए गए भाग का क्षेत्रफल
20√2 वर्ग मीटर। इस वीडियो में इन्हीं 3 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे और नेक्स्ट 3 प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। और हमें उम्मीद है सभी बच्चों को मेरी बनाई हुई वीडियो पसंद आती होंगी। अतः आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। थैंक यू।